हेलो एवरीवन। बहुत दिनों से आप लोगों की डिमांड थी ऐसे टॉपिक्स से रिलेटेड। अभी एक महीना बचा है लगभग मेंस के लिए, और मुझे लगता है कि अब ऐसे टॉपिक्स जो हैं जो 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 आ सकते हैं उस पर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि इस मेंस के पर्सपेक्टिव से कैसे कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं। ये टॉपिक एग्जैक्टली नहीं आएंगे, लेकिन चूंकि ये करंट अफेयर में बहुत दिनों से चल रहे हैं, इनके अगर एक एक पैराग्राफ दो दो लाइन भी अगर आप अच्छे से डाल देंगे एस्से में, तो मोर और लेस आपका उस दिन का ऐसे बन जाएगा। तो इनको एज अ बिल्डिंग ब्लॉक लेके चलिए, एज ए इंडिविजुअल पैराग्राफ्स लेके चलिए, जिनको आप ऐड कर सकते हैं अपने सीजीपीएससी मेंस के एग्जामिनेशन में आने वाले ऐसे टॉपिक्स पे। चलिए देखते हैं क्या क्या पर्टिकुलर चीज़ें हैं। हम लोग पेपर वाइज डिस्कस करेंगे। पहले इंडिया जीएस देखेंगे, फिर सीजीएस देखेंगे। इंडिया जीएस में भी पेपर 3, 4, 5, 6, 7 इस हिसाब से देखेंगे, एंड छत्तीसगढ़ जीएस का जैसा है छत्तीसगढ़ जीएस वैसा देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो इंडिया और इंटरनेशनल अफेयर्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट वो हम लोग देखते हैं। पेपर 3 के पर्सपेक्टिव में हिस्ट्री, पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पर्सपेक्टिव में कौन से इंपॉर्टेंट एसेज है वो हम लोग देखते हैं। इसमें रिलीजियस फ्रीडम इन इंडिया इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, इस पे बात हो सकती है, क्योंकि अगर आप आज के दिन अगर न्यूज़ चैनल खोल के देखेंगे तो इसी से रिलेटेड कोई ना कोई इशू चल रहा है। तो वर्तमान प्रसंग में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता, इस पे आप एक ऐसे प्रिपेयर कर लीजिएगा। पेपर 4 में देखते हैं, जो कि बेसिकली साइंस एंड टेक वाला पोर्शन है। तो इसमें इंटरनेट रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, प्राइवेसी हो गया, निजता, डाटा इज़ न्यू ऑयल, सोशल मीडिया, फेक न्यूज़ एक्सेट्रा, इस पे आप कर सकते हैं। इंटरनेट को एज अ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू एंड इसका जो इफेक्ट हो रहा है सोसाइटी, इसको थोड़ा रिलेट करते हुए जितना आपका कंटेंट हो सकता है वो आप प्रिपेयर कर लीजिए। उसके बाद इन्वायरमेंट वाली जो पोर्शन है, जिसमें डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज, समावेशी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इस प्रकार की जो है ना चीज़ें, इनको आप प्रिपेयर कर लीजिए कि हर साल ये आते रहते हैं, बहुत ही ओपन एंडेड टॉपिक्स होते हैं। तो इसको आप हमेशा प्रिपेयर करके रखिए। इनके एक एक पैराग्राफ, आधे आधे लाइन कहीं ना कहीं यूज हो जाते हैं। पेपर 5 पे आते हैं। पेपर 5 में आपको बात करना है क्रिप्टो करेंसीज पे, इनके चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ पे, क्योंकि जनवरी फरवरी के टाइम बहुत ज़्यादा न्यूज़ पे थी ये। और अनएम्प्लॉयमेंट या फिर बेरोजगारी के बारे में भी आप बात कर सकते हैं। एंड इनका सब जितने भी टॉपिक्स चल रहे हैं, इसको कोविड-19 के पर्सपेक्टिव में भी अगर आपका कुछ तैयार है तो एक वैल्यू एडिशन हो जाएगा आपके आंसर्स में। पेपर 6 की बात करते हैं इंडिया जीएस में। तो जिस प्रकार से यूपीएससी में फिलोसफिकल एसेज आए हुए हैं, हम छत्तीसगढ़ में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं एटलीस्ट 4 में से एक टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल, महात्मा गांधी जी का कोट है कि व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित एक प्राणी है, वो जो सोचता है वही बन जाता है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, इसके कितने डायमेंशन खोज सकते हैं, यूट्यूब कर लीजिएगा। फिलोसफिकल एसेज कैसे लिखते हैं, क्योंकि इस साल फिलोसफिकल एसेज बहुत डोमिनेटिंग थे यूपीएससी के एग्जामिनेशन में। तो आपको यूट्यूब में एक्सपर्ट्स के द्वारा पता चल जाए किस प्रकार से डील करना है। एग्जामिनेशन हॉल में अरस्तु जैसे यहाँ पे बैठे हुए हैं, इस टाइप से नहीं बैठना है। जो भी क्लिक कर रहा है क्लिक कर लीजिए। फिलोसफिकल एसेज की सबसे बड़ा एडवांटेज और डिसएडवांटेज यही होता है कि ना ही इसमें कोई परफेक्टली करेक्ट आंसर होता है, ना ही इसमें कोई परफेक्टली इनकरेक्ट आंसर होता है। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, तो आप इसको देख के अप्रोच कर सकते हैं। ये आपको आना चाहिए, जस्ट इन इमरजेंसी केस अगर कुछ हो गया तो यू शुड बी एबल टू अटेम्प्ट दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। पेपर 7 की बात करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। अंतर्राष्ट्रीय शांति या इंटरनेशनल पीस के बारे में देखिए। रूस यूक्रेन का जो विवाद है उसको देख लीजिएगा अच्छे से। भारत की नीति, इंडिया पॉलिसी क्या है प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में रिलेटेड टू इंटरनेशनल पीस एंड डिस्प्यूट्स, वैश्विक एकजुटता, ग्लोबल सॉलिडारिटी, इस पर भी आप ऐसे प्रिपेयर करके रखिए। छत्तीसगढ़ पे आ जाते हैं फाइनली। छत्तीसगढ़ के ऐसे रिलेटिवली ईजी होते हैं, गुड टू अप्रोच होते हैं, इसमें बहुत मार्क्स मिलते हैं। तो इसमें छत्तीसगढ़ मॉडल ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, एंड जितने कंपटीशन हुए हैं सरकारी विभागों में तो एसेज में छत्तीसगढ़ मॉडल ही टॉपिक बार बार दिया गया था। तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक आने के बहुत चांसेस हैं। ट्राइबल से रिलेटेड इश्यूज, कल्चर, टूरिज्म और स्कीम्स, जो भी फ्लैश स्कीम्स चल रही है उन पे आप प्रिपेयर कर लीजिए। छत्तीसगढ़ के ऐसे ऐसे होते हैं कि इसमें कोई डेफिनेट आप कह नहीं सकते हैं कौन सी चीज़ आएगी, लेकिन इतना है कि आपके पास इतना ज़्यादा कंटेंट होगा कि आप इसको कहीं ना कहीं से मैनेज कर लेंगे। तो ये छत्तीसगढ़ मॉडल का जो इफेक्ट है, इसको थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा कि ये यूज़ होगा, नहीं भी यूज़ होगा तो हो सकता है इंटरव्यू में क्वेश्चन हो जाए। तो ये अगर आपको पता है ना, तो ये आप कहीं ना कहीं आप यूज़ कर लेंगे। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करके रखिएगा। और जो एस्से से रिलेटेड जितनी भी ट्रिक्स हैं, जो कॉमन ट्रिक्स है जो मुझे लगता है कि अब काम करेगी, वो ये है कि अगर आपको इंट्रो देना है तो महाभारत या फिर किसी के रामायण की चौपाई वगैरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो श्लोक से स्टार्ट करिए, अच्छा लगता है। लघु कथाएं हो सकती हैं, शॉर्ट एंड स्वीट अगर कोई स्टोरी है तो उसमें कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा आपको, क्योंकि एक इंटरेस्ट डेवलप करती है।
कविता दो दो चार चार लाइन की जो राइम्स हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रही है। असलम के आप ऐसे कॉपीज देखेंगे तो उसने वही किया एग्जैक्टली एंड उसको 38-39 नंबर मिले हैं पर्टिकुलर सिंगल सिंगल एसेज में। छत्तीसगढ़ी भाषा, कहावत और ग्रामीण बोली का यूज़ करने से बिल्कुल मत घबराइए छत्तीसगढ़ के एसेज में। अगर आप इंग्लिश में भी हैं तो डबल कोट्स में लिखिए, कब बभा मरी तो कब बरा खाबो, इस टाइप की जो भी आपकी पर्टिकुलर जो फेमस लाइंस है, कहावत है, आप इसको एकदम ठेठ छत्तीसगढ़ी रूप में आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, अगर आप सब हेडिंग्स दे रहे हैं तो उसमें ज़रूर छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रयोग करिए। मानचित्र या फिर मैप का आप यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे जैसे ऐसे। और बिंदुवार लिखने से मत घबराइए, क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा है, एक्सपीरियंसेस देखे हैं, एसेज यूजुअली पैराग्राफ में लिखा जाता है, लेकिन सीजीपीएससी में जो पॉइंट वाइज लिख रहे हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा रिवॉर्ड मिल रहा है। ये अप्रोच मुझे पता था जब मैं अटेम्प्ट कर रहा था अपने पर्टिकुलर पेपर्स, लेकिन मुझे अंदर से लगता था कि एसए की एक तहजीब होती है कि उसको पैराग्राफ में लिखना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं आप लोग फॉलो कर सकते हैं। मैंने पर्सनली फॉलो नहीं किया था क्योंकि पता नहीं मेरे अंदर से आ नहीं रहा था वो, लेकिन अगर मैं फॉलो करता तो हो सकता है कि 5-10 नंबर और बढ़ सकते थे, क्योंकि मेरा कंटेंट बहुत स्ट्रांग था। तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप पॉइंट वाइज लिख रहे हैं तो उसमें बिल्कुल मत घबराइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पैराग्राफ में हैं तो बीच बीच में पॉइंट वाइज फॉर्मेट में आप आ सकते हैं, अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ वाला पार्ट डील कर रहे हैं या चैलेंजेस वाला पार्ट डील कर रहे हैं तो पॉइंट वाइज लिखने से मत घबराइए, क्योंकि अभी लोगों को मार्क्स मिल रहे हैं। कोई भी चीज़ नियम अनुसार एथिकल करने का कोई मतलब नहीं है अगर उससे आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। पॉइंट वाइज जो एसेस लिख रहे हैं अभी उसमें कहीं ना कहीं रिजल्ट आ रहा है एंड आप चाहे तो ये पर्टिकुलर अप्रोच भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू। आई जस्ट होप कि आपको इस पर्टिकुलर सेशन से कुछ ना कुछ मदद मिली हो और जितने टॉपिक्स हैं वो हमने डील कर लिए हों। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कौन से टॉपिक्स डील कर सकते हैं तो आने वाले बहुत सारे फेसबुक पेजेस, कोचिंग के मैगजीन्स और पर्टिकुलर कोचिंग वाले या फिर अदर टॉपर्स हैं उनको क्या क्या टॉपिक्स लगते हैं कि इंपॉर्टेंट है वो आप देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से मोर और लेस जो एसेज है आपके इसी के आजू बाजू घूमेंगे एंड यहाँ से आप एक एक पैराग्राफ निकालेंगे इन 8-10 टॉपिक से तो आपका बहुत अच्छा ऐसे बन जाएगा। मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट। इजाज़त लेंगे आपसे। जय हिंद।